हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 5 साइंस लेकर आया हूँ, जो कि चैप्टर 9 में स्टार्ट किया था, जिसमें हम फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में देखे थे। आज थर्ड वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड क्लास लेवल। ठीक है, इसमें हम आपको सिंपल मशीन के बारे में पढ़ा देते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास होता है। आज मैं बताऊंगा आपको थर्ड क्लास के बारे में। ठीक है, थर्ड क्लास में क्या क्या होता है। देखिए, कहता है इसमें वेन दी एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है कोशिश, जहाँ पे आप लोग बल लगाते हो, ताकत लगाते हो। ठीक है, व्हेन द एफर्ट इज इन बिटवीन द फलक्रम। जब आपकी एफर्ट, आपकी जो मेहनत, आपकी कोशिश जो है बिटवीन एंड फलक्रम के बीच में रहे। ठीक है, फलक्रम के बीच में रहे एंड द लोड, फलक्रम और लोड के बीच में रहे आपकी एफर्ट, तो उस वाले लेवल को हम थर्ड क्लास लेवल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपका, इसमें क्या होता है, आपकी एफर्ट, यानी कि हम जो है इस चुट्टा को जब पकड़ते हैं, ठीक है ना, पकड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक 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 दो तीन क्या करते हैं, फिंगर का यूज यहाँ करते हैं, फिर दो तीन फिंगर का यूज यहाँ करते हैं। इसको प्रेस करते हैं और ये दब जाता है। तो देखिए, एक एक यहाँ पे जब ज्वाइंट है और एक यहाँ पे आएगा, तो इसमें इस चिमटा में भी देखिए हम लोग यहाँ पकड़ के उसको प्रेस करते हैं, इस स्टेपलर को भी हम लोग यहाँ पकड़ के प्रेस करते हैं। ये हो जाएगा आपका एग्जांपल ऑफ थर्ड लेवल क्लास। ठीक है, इसमें जो हमारा एफर्ट होती है वो कहाँ होती है, बीच में लगता है ना। हम जो कोशिश करते हैं वो कोशिश किस पे करते हैं, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे। ठीक ना, ये हो गया आपका। आप देखिए आगे पढ़ते हैं। इसमें कहता है इट डज नॉट मैटर दैट हाउ क्लोज और फार द लोड इज फ्रॉम द फलक्रम। ठीक है, अब इससे ये मतलब नहीं है कि लोड जो है हमारा, देखिए फलक्रम का है, फलक्रम मतलब ये आपका सपोर्टर, मतलब ये कह रहा है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जो फलक्रम है करीब है या काफी दूर है। तो फलक्रम आपका ये हो जाएगा, जहाँ पे ये ज्वाइंट है, जहाँ पे ये बंधा हुआ है, तो ये फलक्रम हो जाएगा। बीच में हमारा लोड हो जाएगा, सॉरी इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट, बीच में हमारा इफेक्ट हो जाएगा। और लोड हम लोग इसके बीच देते हैं, इसके बीच देते हैं, इसके बीच देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड लेवल क्लास। ओके, नेक्स्ट कहता है, हाँ, it does not matter that how close or far the load is from the fulcrum. The effort used to lift the load has to be greater than the load. अब इसमें जो हम लोग एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत जो लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं, लोड से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, लोड से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। यदि आप चुट्टा को पकड़े रहेंगे और थोड़ा सा भी वजन ढीला करें, वह चुट्टा से क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो इसमें एफर्ट हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल में दिया है स्टेपलर, पेयर ऑफ फोर्सेप, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ फोर्सेप। टंग्स, इसको टंग बोलते हैं। ठीक है, इसे टंग बोलते हैं। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लेबरर, ये थर्ड क्लास लेबर का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन उसे कहते हैं फिसलन पट्टी। आप लोग देखे होंगे बचपन में, आपके घर का, यदि ये सीढ़ी है, ठीक है, ये आपके घर का सीढ़ी है, तो देखिएगा आपके पास बाइक होगा तो पापा क्या करते हैं, उसके ऊपर फिसलन बनवा देते हैं, ताकि इस पे बाइक क्या हो, आसानी से चढ़ सके। यही हो गया बाबू आपका इंक्लाइंड। और छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इस पे चढ़ करके एकदम फिसल करके नीचे आ जाता है। देखे होंगे आप लोग, छोटे बच्चे क्या करते हैं, इस पे फिसल के, एकदम फिसल के ससर के नीचे आ जाता है। इसी को कहते हैं इंक्लाइंड। ठीक है, इसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, जो कि अभी पढ़ेंगे। देखिए, एन इंक्लाइन प्लेन इज कॉल्ड ए स्लोप, है ना, इसी को स्लोप भी कहते हैं। द इंक्लाइन, इंक्लाइन मतलब वही हुआ झुका हुआ, तिरछा, ठीक, या स्लोप, एक ही चीज हुआ। ओके, कहता है द इंक्लाइन प्लेन इज द सिंपलेस्ट मशीन ऑफ ऑल द मशीन। जितने भी मशीन आपने देखा ना, इंक्लाइन प्लेन सबसे आसान मशीन होता है। देखिए, इसका यूज कहाँ होता है हम बताते हैं आपको। जैसे कि ये देखिए, आपका कोई बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, बड़ा सा आपका कोई ट्रक है, इस पे से हमें क्या करना पड़ता है, कोई कोई गाड़ी उतारना पड़ता है। जैसे ये आपका ट्रक है, ठीक,
अब इससे हमें कोई सामान उतारना हो तो हम क्या करते हैं, गेट खोलते हैं और उसके ढक्कन को देखिएगा धरती में सट जाता है। ठीक, उसके गेट को देखिएगा, ये इस तरह से धरती में सट जाता है उसका गेट, और ये क्या हो गया, यही हो गया आपका इंक्लाइंड। अब जो इसमें जो सामान होता है, गाड़ी होता है या कुछ भी होता है, वो इसमें से क्या होता है, ससर के फिसल करके नीचे आ जाता है। तो ये एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, एक ऐसा मशीन है जो सबसे आसान, सबसे सुविधाजनक मशीन होता है। ठीक है, कहता है इट इज a sloping surface that connects two points together। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि एक गाड़ी के पास पॉइंट होती है, एक रोड के पास पॉइंट, मतलब धरती से टच रहता है। ठीक, द इंक्लाइन प्लेन इज ए प्लेन सरफेस सेट एट एन एंगल, जो कि एक एंगल पे सेट होती है। जैसे ये मैंने बताया ना कि आपका गाड़ी है, ठीक, आपका ये गाड़ी है, तो इसमें जो एंगल बनेगा, ये देखिए नीचे आया और ये रोड पे सट गया, तो ये जो इसका ढक्कन गेट खुला है, जो इसका गेट खुला, तो देखिए बीच में क्या हुआ, एक एंगल बना। ठीक है ना, इसके बीच में देखिए एक एंगल बना। हाँ, इसके बीच में भी एक एंगल बना, यहाँ पे भी एक एंगल बना। इसी तरह से कह रहा है कि इस दोनों के बीच में एंगल बनता है। ओके, नेक्स्ट है अदर देन द राइट एंगल्स। राइट एंगल के अलावा दूसरा एंगल बनता है अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ऐसे जो नीचे में होता है, जैसे इस तरह के, जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, नेक्स्ट है द इंक्लाइंड प्लेन permits one to overcome a large resistance by applying a relatively small force through a longer distance than the load is to be raised। मतलब कहता है इंक्लाइंड प्लेन एक ऐसा सिंपल मशीन है जो इसमें बड़े से बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को भी उठाने या रखने में परमिट देता है, परमिशन देता है, चाहे वो काफी डिस्टेंस का हो या कम डिस्टेंस का हो। अब कहता है कि आपने देखा होगा, यू माइट हैव, आप कहते हैं इसमें यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा और एंजॉय भी किया होगा, स्लाइडिंग, स्लाइड इन पार्क, है ना। आपके स्कूल में भी स्लाइडिंग होगा या आपके घर पे भी, जो अभी मैंने दिखाया घर के आगे होता है। इट इज एन इंक्लाइन प्लेन, ये क्या है, एक तरह से इंक्लाइन प्लेन है जिसका यूज हम लोग करते हैं। यू कैन यूज दिस मशीन टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू ए लोअर और हायर प्लेसेस। इसका यूज आप लोग नीचे, कम दूर और काफी ऊंचे वाले ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कहता है समटाइम्स टू अनलोड हैवी स्टफ फ्रॉम ए ट्रक। अभी जो कि मैंने एग्जांपल दिया, फ्लैट बोर्ड इज यूज्ड, है ना, ट्रक पर कोई सामान उतारना तो उसमें यूज करते हैं, फ्लैट बोर्ड का यूज करते हैं, तख्ता जिसको बोलते हैं, तख्ता बिछा देते हैं, उसका यूज करते हैं, वही कह रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज एन इंक्लाइन प्लेन। तख्ता लगा क्या थे, एक इंक्लाइन प्लेन बन जाता है। इसी तरह से कहता है कि मेनी हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट्स हैव ए स्लोपिंग रैम्प इनसाइड द बिल्डिंग सो दैट द स्ट्रेचर्स, व्हीलचेयर्स एंड द लगेज कैन बी मूव इजीली। अब कहता है कि इसमें कि आपने बहुत सारे जगहों पे देखा होगा, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट पे, ठीक है, या घर में, ये सब बहुत सारा जगहों पे ऐसा लगा रहता है ताकि बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगा रहता है, ताकि वहाँ पे स्ट्रेचर वाले हो या व्हील चेयर वाले हो या कोई सामान हो, उसको वहां से आसानी से उतारा जा सके। ठीक है, अब कहता है इंक्लाइन प्लेन मेक द वर्क। देखिए जो एग्जांपल मैंने दे रहा था वो यहाँ पे मिल गया है एग्जांपल। ठीक है ना, ये ट्रक है आपका, ये हमारा लोड हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये क्या होगा, टुगले 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 नीचे आ जाएगा, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब उसी में कुछ और भी है। मूविंग थिंग्स इजियर, यू वुड नीड लेस एनर्जी एंड फोर्स टू मूव ऑब्जेक्ट विद एन इंक्लाइन प्लेन। जब आप इंक्लाइन प्लेन लगाते हैं ना, तो इसमें आपको बहुत ही कम एनर्जी लगता है, बहुत ही कम फोर्स लगता है, आपका काम हो जाता है। ओके, द इंक्लाइन प्लेन वर्क्स बेस्ट, ये बहुत ही बेहतर काम करता है व्हेन यूज्ड टू रोल, जब हम किसी चीज को घुलटाते हैं, रोल मतलब घुलटाना, रोल करना, ऑब्जेक्ट अप टू ए ग्रेटर हाइट, जब हम किसी ऊंचे जगह से उसको उतारते हैं तब। व्हेन यू रोल एन ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सट्रीमली हैवी, जब हम उस ऑब्जेक्ट को घुलटाते हैं जो बहुत ही भारी हो, नहीं उठ पाता है, नहीं उठ पाता है, तो एन इंक्लाइंड प्लेन ग्रेविटी इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट डाउन। एक तरह से इंक्लाइन प्लेन भी और ग्रेविटी भी क्या करता है, उस हैवी ऑब्जेक्ट को नीचे ले आता है। एंड इंक्लाइन प्लेन इंक्रीजेस द साइज ऑफ द एफर्ट
फोर्स मेकिंग वर्क मच इजियर। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, इसकी एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसको काम आसानी से हो जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका पुली। देखिए पुली, ये पुली आपको समझा चुके थे, देखिए फिर भी यहाँ पे पुली का एग्जांपल है। ठीक है, एक और पुली देखिए यहाँ पे, हाँ बहुत सारा पुली है, यहाँ पे भी पुली है। ये कुएं में लगा हुआ था, किराने में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी पुली है। ठीक है, कुएं में पुली लगा हुआ है। इस तरह की पुली की बातें अब हम करेंगे। ओके, पुली तो अब देख लिया, अब समझ आएंगे अच्छी तरह से। अब देखिए, कहता है ए पुली इज ए सिंपल मशीन विद ए रोप। सिर्फ पुली भी क्या है, एक बहुत ही सिंपल मशीन है जिसमें रस्सी लगी होती है, बेल्ट लगा होता है या चेन लगा होता है। ठीक है, अराउंड ए चक्के के चारों, द व्हील मूव्स अराउंड ए सेंटरली प्लेस्ड एक्सल। क्योंकि वो जो चक्का होता है, पुली होता है, बीच में लगा होता है एक्सल में। एक्सल मतलब होता है बाबू धुरी। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, ये सपोज दैट आपका ये चक्का है। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम इसमें इस चक्का को चलाएं कैसे, इस बीच में एक रस्सी छेद करके इस पार से उस पार करेंगे, है ना। जैसे कि साइकिल होता है आपका, ये साइकिल है, इस बीच में क्या होता है, चक्का होता है। दिखाता हूँ फिर से, जैसे कि आपका ये साइकिल है, ठीक, इस बीच में क्या होता है, हमारा चक्का आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चक्का होता है बाबू, ये चक्का और धुरी इससे अटैच रहता है। ठीक ना, तब जा करके ये हमारा साइकिल रेडी होता है, चलता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सल। ठीक है, जहाँ पे ये अटैच होता है। ठीक, देखिए, एंड एक्सल इज फिक्स्ड टू ए ब्लॉक। एक्सल फिक्स होता है। द रोप फिट्स ऑन दी ग्रुप्स। ग्रुप मतलब होता है खांचा। जैसे कि ये देखिए खांचा है, स्क्रू ड्राइवर जानते हो ना, पेचकस पेचकस, सॉरी ये क्या नाम है इसका, स्क्रू, स्क्रू ही तो बोलते हैं इसमें। ठीक है, देखिए ये जो है ना स्क्रू, ये आपका स्क्रू है, ये इसको ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको ग्रुप बोलते हैं, गैप जो इसमें होता है। ठीक, इसको ग्रुप बोलते हैं, जो गैप है बीच में। ठीक, जब हम कसते हैं तो ये गैप क्या होता है, लकड़ी में धस जाता है। तो अच्छी तरह से, तो इसी तरह से चक्का में भी देखिए ग्रुप होता है। ये देखिए ये बीच में है ना एरिया, इस एरिया को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब देखिए, वन पार्ट ऑफ द रोप इज अटैच टू द लोड। एक जो रस्सी का एक पार्ट होता है वो बाल्टी में बंधा होता है। व्हेन वी पुल ऑन वन साइड, जब हम एक साइड खींचते हैं पुली का, तो चक्का क्या होती है, टर्न होती है, नाचती है, लोड ऊपर आ जाता है। पुली अलाउ द लोड्स टू मूव अप डाउन और साइडवेज। जब हम एक रस्सी को खींचते हैं तो भाई खींचेंगे तो ऊपर आएगा, छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा, साइड वाइज भी जाएगा। इट ऑल्सो मेक्स द वर्क ऑफ मूविंग हैवी लोड्स मच इजियर। और इसी से क्या होता है, हम कुछ हैवी हैवी काम को आसानी से इसी तरह से करते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पुली। अब पुली भी देखिए तीन प्रकार से होता है। एक पुली होता है फिक्स पुली, दूसरा होता है मूवेबल, और तीसरा होता है कंबाइन। तो फिक्स मतलब जो फिक्स लगा हुआ है, अब वो भागेगा नहीं। मूवेबल जो घूमेगा, यहाँ से वहां जाएगा। कंबाइन मतलब होता है जो फिक्स भी होगा, मूवेबल भी होगा, दोनों होगा। अब तीनों को हम एक एक करके देखेंगे पहले। ठीक है, पहले हाँ देखिए, ए पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये पुली क्या करता है, हमारे फोर्स के डायरेक्शन को बदल देता है, मेकिंग इट इजियर, और आसान करता है टू लिफ्ट थिंग्स टू हायर राइज एरिया, ताकि हम उसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। आप देखिए किरान, जैसे भी किरान किरान वाले आप ना, किरान में क्या होता है, बड़ा सा ये डंटा होता है, उसमें भी एक पुली लगा रहता है। यहाँ पे भी पुली रहता है, वो धीरे धीरे क्या करता है, खींच लेता है काफी दूर तक। तो देखिए फिक्स्ड पुली कहता है, दीज पुलीज आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। देखिए ये पुली क्या है, इस जगह पे फिक्स है। ए पुली यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं में यूज करते हैं पानी निकालने के लिए। ठीक है, कहता है फ्लैग पोस्ट, जैसे कि झंडा, झंडे का जो होता है पॉल, है ना, जैसे कि अभी आपका खंभा है, आप ये झंडा लगा रहे हैं, है ना, तो ये झंडा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत पुली होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पुली होता है। तो ये पुली कैसा होता है, फिक्स होता है, जिस वजह से देखिए ये झंडा नीचे ऊपर हम लोग करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। अब कहता है द एडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड पुली इज दैट, इसका फायदा ये है, यू डू नॉट,
फिक्स पुली का फायदा ये है कि डू नॉट हैव टू पुल और पुश द पुली अप एंड डाउन। दी डिसएडवांटेज इज दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर मोर एफर्ट। मतलब इसमें यह है कि आप पुली को इधर उधर घसका नहीं सकते, इसमें आपको ज्यादा मेहनत लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा है मूवेबल पुली, जो पुली घूम सके। ठीक है। मूवेबल पुली इज ए पुली दैट मूव्स विद द लोड, जो कि सामान के साथ घूमता भी है। द मूवेबल पुली अलाउ द एफर्ट टू बी लेस। घूमने वाला पुली के साथ क्या होता है, हमारा मेहनत कम लगता है। देन द वेट ऑफ द लोड, उस सामान के तुलना में यू हैव टू यूज लेस एफर्ट टू पुल दी। इसमें आपको बहुत ही कम मेहनत लगता है और आसानी से ये चीज उठ भी जाता है। ठीक है। देखिए ये हो गया मूवेबल मूवेबल पुली, मतलब आपका एक यहाँ पर भी पुली है, एक यहाँ भी पुली है, और ये क्या होता है, मूव करता है। आप इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं। ये आपका सामान उठ करके पूरा उधर चला जाएगा, इसी को बोलते हैं मूवेबल पुली। ठीक है। अब देखिए कंबाइंड पुली। कंबाइंड पुली, कंबाइंड मतलब होता है जिसमें एक से अधिक हो, ठीक, जुड़ा हुआ। कंबाइंड पुली इज इजियर टू यूज। कंबाइंड पुली को यूज करना बहुत ही आसान है। A little effort is needed, इसमें और भी कम मेहनत करना पड़ता है। To lift the loads almost less than, बिल्कुल बहुत ही कम, half the weight of the load, यानी कि उस वजन के आधे से भी कम वजन लगता है हमको इस कंबाइंड पुलिंग, क्योंकि उसमें डबल डबल पुली होता है, इसीलिए कम मेहनत लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रू। स्क्रू जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे दिखाया। स्क्रू इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ इंक्लाइन मशीन या प्लेन। तो ये भी आपका एक तरह से सिंपल मशीन का ही एग्जांपल है। ठीक है। इट कनेक्ट्स टू एंड टुगेदर। ये क्या कहता है, दो लकड़ी, जैसे कि आपका ये लकड़ी है ना, ये एक तख्ता है और दूसरा तख्ता यहाँ है। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या करता है, स्क्रू वाले यहाँ पे स्क्रू कस देते हैं, है ना। स्क्रू वाले क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रू करते हैं, क्या किया, दो एंड को क्या कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया। ठीक। ए स्क्रू लुक्स लाइक ए nail, but it has a ridge and is not as smooth like a nail। ये स्क्रू जो है आपको कांटी के जैसा दिखेगा, नेल मतलब कांटी, बट ये कांटी नहीं होता है, इसमें क्या होता है, गैप गैप होता है। ठीक, इसमें गैप गैप होता है। स्क्रू आर यूज टू लिफ्ट थिंग्स एंड फास्टन देम। स्क्रू का यूज हम लोग किसी सामान को उठाने में और वहां पे चिपका देने, यानी कि कस देने में यूज करते हैं। मतलब स्क्रू मारते हैं बस वो चिपक जाता है। देखिए उठाने का यूज हो गया, इसको बोलते हैं जैक। ये हो गया जैक मशीन। जैसे कि जब कोई गाड़ी खराब होता है ना, तो वो नीचे बैठ जाता है, तो मिस्त्री क्या करता है, अंदर जाके काम नहीं कर पाता है, तो उसके नीचे में ये जैक लगा देता है। तो जैक में क्या होता है, ये स्क्रू वाला सिस्टम होता है, यहाँ पे घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, और ये जैक क्या होता है, उठा जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है। यहाँ घुमाता है, ये जैक उठता है। तो ये इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो इसी ग्रुप का ही सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसीलिए हो गया। अब दूसरा ये बताएं, नेक्स्ट है ए स्क्रू इज ए सिंपल मशीन दैट इज मेड फ्रॉम अनदर सिंपल मशीन। स्क्रू भी आपका सिंपल मशीन है, जो कि सिंपल मशीन से ही बना होता है। सम स्क्रूज आर यूज टू, कहता है कुछ स्क्रू है जिसका यूज हम लोग किस में करेंगे, यहाँ देखिए, लोअर एंड रेज थिंग्स। स्क्रू वही जिसको जैक बोलते हैं। ठीक है। कुछ स्क्रू का यूज हम लोग किसी सामान को लोअर नीचे करने या ऊपर उठाने के लिए करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट टुगेदर। ठीक है। उसको हम किसी सामान को रोकने के लिए भी करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जार लीड, जार का ढक्कन, लाइट बल्ब। लाइट बल्ब, बल्ब देखते हो, बल्ब में ना बाबू आप देखे होंगे, बल्ब ये है ना, ये बल्ब होता है, इधर छोड़ के। ठीक। यहाँ पर ना दो ठो किल्ली होता है कान में, कान की तरह। ये क्या होता है, स्क्रू की ही तरह होता है, जो कि होल्डर में क्या होता है, जाने के बाद यहाँ पे फंस जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका हो गया एक तरह से स्क्रू का ही एग्जाम्पल। ठीक। अब देखिए जैक, जिसको भी जैक मैंने दिखाया, रेंचेज, की रिंग्स जिसमें आप लोग चाबी फंसा कर रखते हो, तो उसमें क्या होता है, स्क्रू के ही तरह होता है उसमें। स्पाइरल, स्टीयर केस, स्पाइरल मतलब होता है बाबू इस तरह का जो होता है, स्पाइरल, घुमा घुमा घुमा। ठीक है। स्टेयर केस मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी भी देखे होंगे आप लोग किसी किसी का जो है ना,
इस तरह से घुमा 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 सीधी होता है, चलता है सीधी। ठीक है, कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट है ऑल आर स्क्रूज। टू इंसर्ट ए स्क्रू इनटू वुड, लकड़ी में घुसाने के लिए स्क्रू को, इट हैज टू बी स्क्रूड। लकड़ी में जो स्क्रू घुसाना है तो सिर्फ आप उसको कसते जाइए, कसते जाइए, कसते जाइए, अपने आप लकड़ी चला जाएगा। बाय टर्निंग इट राउंड एंड राउंड विद स्क्रू ड्राइवर, है ना, बोला ना, स्क्रू ड्राइवर के तरफ की मदद से आप उसको घुमाते जाइए, ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है बाबू वेज। वेज मीन्स होगा जिसमें बाबू एक लकड़ी का होगा, एक लोहा होगा। ठीक है, वेज इज ए सिंपल मशीन। वेज भी आपका क्या है, सिंपल मशीन है, यूज टू पुश टू ऑब्जेक्ट अपार्ट। इसमें क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने में यूज करते हैं। जैसे कि वेज इज मेड अप ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स। ये जो वेज बना होता है दो इंक्लाइंड प्लेन से बना होता है। अब दिखाते हैं क्या है वो। पहला है द थिक एज इज ब्लंट एंड द थिन एज इज शार्प, जिसको बोलते हैं चाकू या कुल्हड़ी। कुल्हड़ी देखे होंगे आप लोग, है ना, कुल्हड़ी देखे होंगे, उसी के बारे में कह रहा है ये कि एक साइड आपका ब्लंट भोतीला होता है, एक साइड आपका क्या होता है, धार वाला होता है। जो मोटा होता है वो भोतीला होता है, देखिए ब्लंट मतलब भोतीला, और थिक मतलब मोटा वाला, और जो पतला होगा उसमें शार्प धार धार होगा। दे आर यूज फॉर कटिंग थिंग्स, फॉर स्टिचिंग लाइक निडल्स। जैसे कि कांटी, कांटी देखिएगा, या सुई, सुई जिसको बोलते हैं, ये जो हमारा सुई का भी एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज दैट ये आपका सुई है, ठीक, ये आपका सुई है, तो ये सुई में क्या होता है, देखिए यहाँ का लोल जो होता है बहुत पतला होता है यहाँ के तुलना में। यहाँ देखिए कितना मोटा होता है, इस बीच में देखिए इसकी मोटाई कितनी है, और यहाँ पर मोटाई देखिए कितना पतला होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं वेज, सिंपल मशीन। ओके, कहता है समटाइम्स इट इज ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ वुड। कभी कभी ये ट्रायंगुलर भी होता है, इस तरह से तीन कोना का होता है, जिसको कुल्हाड़ी, यहाँ पे लकड़ी बांध दिया है, जिसको कुल्हाड़ी या बसूला बोलते हैं, कुल्हाड़ी से काट दी, ट्रायंगुलर पीस भी होता है। और समटाइम्स ऑफ मेटल विच इज यूज टू स्प्लिट लॉग्स। वही मेटल कुल्हाड़ी के बारे में बोल रहा है, जो कि फाड़ने में, राइजिंग समथिंग हैवी, इसको उठाने, एक्स मींस देखिए मिला, एक्स मींस कुल्हाड़ी, नेल मींस काटी, फोर्क मींस वही फावड़ा, नाइफ मींस छुरी, ये सब होता है आपको रेज कहलाता है। आर एग्जाम्पल ऑफ रेज, रेज देखिए एग्जाम्पल है। ठीक है, अब है व्हील एंड एक्सल, जो कि मैंने आपको एक्सल बारे में थोड़ा सा बताया था, फिर अभी बता देता हूँ थोड़ी सी एक्सल के बारे में। ठीक, आज तो कंप्लीट करके रहेंगे। व्हील मींस चक्का, एक्सल मतलब धुरी। द व्हील एंड एक्सल इज वेरी पॉपुलर सिंपल मशीन। चक्का जो कि मैंने दिखाया था पुली में भी, इट लुक्स लाइक ए काइंड ऑफ लेबरर, ये आपको भी लेबरर की तरह दिखेगा। द व्हील एंड द एक्सल इज अ सिंपल मशीन मेड ऑफ लार्ज व्हील सेक्योर टू ए स्मॉलर व्हील्स। ये बहुत बड़े बड़े में छोटे छोटे चक्के लग करके उसके काम को सिक्योर करता है, विच इज कॉल्ड दी एन एक्स, जिसको हम एक्स मींस एक्सल, एक्सल एक्सल से लगा होता है। ठीक है, फिगर देखिए, हाँ एक खाते हैं, देखिए आपको इसमें दिखाते हैं। इसमें देखिए चक्का है, ये भी एक्सल से जुड़ा हुआ है, एक्सल जुड़ा हुआ है, एक्सल जुड़ा हुआ है, एक्सल जुड़ा है। इसमें देखिए जो चल रहा है कांटी, ये सब सुई जो चलता है, ये सुई भी एक्सल से जुड़ा होता है। ये जो मशीन चलती है यहाँ पे, ये भी एक्सल से जुड़ा होता है। ठीक, अब देखिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन व्हील एंड एक्सल, इट इज समथिंग दैट मोस्ट पॉपुलर यूज वेरी एवरीडे। कहते हैं मोस्ट कॉमन चक्का जो होती है और एक्सल होता है, जिसको हम साधारण जीवन में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट पीपल यूज एवरीडे, अधिकांशतः लोग इसको क्या करते हैं, प्रत्येक दिन इसे यूज करते हैं। इट इज दी टायर ऑफ ए कार और ट्रक। ये एक तरह से चक्का के रूप में, टायर देखिए है ना, व्हील में चक्का, टायर के रूप में यूज करते हैं ट्रक में। वन मोस्ट ऑफ दीज द व्हील and axle act as a lever rotating around the fulcrum or the center point। ये चक्का क्या करता है, किसी एक्सल पे ज्वाइंट होता है, वहां पे घूमते रहता है। ऑन लोडिंग दिस द व्हील रोल करता है, घूमता है। व्हील एंड एक्सल इज मेड अप ऑफ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, ये भी कुछ ऑब्जेक्ट से ही बने होते हैं। ठीक है,
objects. In this machine, the small rod, which is the axle, is stuck rigidly to the large wheel. बहुत बड़े चक्के में जुड़ा होता है. Which is the fan blades, so that the when the rod that is struck to the wheel turns, the wheel would also turns. मतलब इसके चक्का जो है वो इस तरह से जुड़ा होता है कि भाई जब रोड टर्न होगा तो इसका यहाँ पे जिसको स्टीयरिंग बोलते हैं, हैंडल, जिसको स्टीयरिंग बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं, उससे भी वो जुड़ा रहता है. ठीक है. नेक्स्ट है विल इज प्रोबेबली मीन्स होता है बहुत संभावता, शायद. विल इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये विल जो है सिंगल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. इन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम, हर समय के लिए. द ओल्डेस्ट व्हील वाज फाउंड इन ए प्लेस दैट इज नाउ कॉल्ड मेसोपोटामिया. कहते हैं दुनिया का सबसे पहला चक्का जो शायद खोजा गया था वो मेसोपोटामिया में मिला. ठीक है, ऐसा में इतिहास कह रहा है. इट इज बिलीव टू बी ओवर 5500 ईयर्स ओल्ड. मतलब ये कहा जाता है 5500 years old वो चक्का है. Before that time, people did not have wheels. उस समय से पहले लोगों के पास चक्के के बारे में जानकारी नहीं थी. To move heavy object, है कि heavy object को कैसे मूव किया जाता है. चक्के के बारे में पता नहीं तो मूव कैसे करेगा. अब है रोलर स्केट्स, रोलर स्केट जो आपको दिखा है, डोर नॉब्स जो गेट में लगा रहता है, बैगन्स, कार्स, क्लॉक्स, बाइसिकल, स्विंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ये सब आपका एग्जांपल हो गया व्हील एंड एक्सल के. इन सब में चक्के और एक्सल लगे होते हैं. ठीक है, तो हाँ, थैंक यू बाबू, आपका ये लेसन खत्म होता है. थैंक यू सो मच. जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो में, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, अपने दोस्त को बोले ताकि इस वीडियो को लाइक करे, वॉच करे, सब्सक्राइब कर दे. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिमांड के साथ.